हे गाइस, वेलकम बैक टू चिल मेडिकोस। तो यार आज का जो अपना टॉपिक है वो अपना होने वाला है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका यार अपने लंग्स से ना टिश्यू की ओर कैसे, मतलब कि अपने टिश्यू से लंग्स की ओर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो आज अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने आपको सारी बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रखी है बेटा, और इसके साथ आपको फिजियोलॉजी भी पढ़ा रहा हूँ मैं। और जो मेरे नोट्स हैं यार वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, तो वो आप ले सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, ऐसे मान के चलो कि ये मेरे पास क्या है, टिश्यू है, और ये मेरे पास लंग्स की एल्वेली है, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ से उठा के ऑक्सीजन लंग्स तक ले जानी है क्योंकि मुझे एक्सपेल आउट करना है उसको। तो यार इसके लिए अपने को एक मीडियम चाहिए जो कि होता है ब्लड, ठीक है। तो ब्लड के थ्रू जाएगा, ठीक है। अब उस ब्लड में भी कौन कौन से कंपोनेंट है, कौन कौन के फॉर्म है, जिन फॉर्म्स के थ्रू ना अपनी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, टिश्यू से लंग्स की ओर ट्रांसपोर्ट करेगी, वो अपन यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है। तो यार ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड फ्रॉम द सेल टू एल्वेली, ठीक है, इन दी 4 वेज, 4 वेज के थ्रू जाती है, 4 रास्तों के थ्रू जा सकती है यार कार्बन डाइऑक्साइड। पहला होता है डिसॉल्व फॉर्म। डिसॉल्व फॉर्म में कितनी जाती है, सिर्फ 7%, ठीक है। सेकंड होता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में क्या जाती है, नेग्लिजिबल, मतलब काफ़ी कम, ठीक है। थर्ड बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाएगी 63, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है यार। बाइकार्बोनेट के फॉर्म में क्या होती है, मोस्टली CO2 क्या ट्रांसपोर्ट करती है टिश्यू टू एल्वेली की ओर, ठीक है। फोर्थ आता है अपना कौन सा, कार्ब अमीनो कंपाउंड्स, ठीक है। कार्ब अमीनो कंपाउंड्स में देखेंगे अपन, ठीक है। हीमोग्लोबिन के साथ जब CO2 कंबाइन करती है और प्रोटीन के साथ कंबाइन करती है CO2, वो कितना होता है अपना 30%। तो सबको अपन एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ आएंगी वो अपन सब देखते चलते हैं, ठीक है। पहले भी स्टार्ट करेंगे अपन डिसॉल्व फॉर्म से, ठीक है। तो डिसॉल्व फॉर्म का मतलब क्या है कि CO2 डिफ्यूज इनटू द ब्लड, जैसे ही वो अपनी सेल से डिफ्यूज करके आती है ब्लड में CO2, ठीक है, एंड डिसॉल्व इन दी फ्लूइड ऑफ द प्लाज्मा। जो प्लाज्मा का फ्लूइड होता है उसके साथ डिसॉल्व करती है और फॉर्म कर लेती है एक सिंपल सॉल्यूशन, ठीक है। उसी सिंपल सॉल्यूशन के फॉर्म में वो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है सेल टू लंग्स। सिंपल, अपने को इतना समझना डिसॉल्व फॉर्म में, ठीक है। तो ये कितनी कर, अगर मैं बोलूँ कि 100 ml ऑफ प्लाज्मा लेती है तो उसमें सिर्फ 3 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करवा सकती है वो, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बोनिक एसिड। तो यार कार्बोनिक एसिड क्या होता है अपना, H2CO3, ठीक है। ये अपना क्या होता है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो कार्बोनिक एसिड में क्या होता है, डिसॉल्व CO2 इन द प्लाज्मा कंबाइंस विद द वाटर टू फॉर्म द कार्बोनिक एसिड। इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे देखिए, ये अपने पास क्या है बेटा, एक सेल है, इससे क्या CO2 बाहर निकल के आई ब्लड में, इसने किसके साथ रिएक्शन किया, वाटर के साथ, और इसने बना लिया क्या, H2CO3, ठीक है। दिस इज दी कार्बोनिक एसिड, और इसके फॉर्म में क्या कर रही है, अपना ट्रांसपोर्ट करेगी टिश्यू टू लंग्स, ठीक है, सिंपल। तो इसके फॉर्म में यार नेग्लिजिबल करती, काफ़ी कम करती है, क्योंकि यार जो अपना यहाँ पे कार्बोनिक एसिड होता है वो काफ़ी अनस्टेबल होता है, इस वजह से वो डिसोशिएट कर जाता है, ठीक है। किस किस में डिसोशिएट करता है, वो अपना डिसोशिएट कर जाता है किस किस में, H+ आयंस, ठीक है, एंड बाइकार्बोनेट, मतलब HCO3-, ठीक है। इसमें क्या है, डिसोशिएट कर जाता है क्योंकि होता है अनस्टेबल, ठीक है। अब थर्ड फॉर्म देखते हैं, ठीक है, एज अ बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट के फॉर्म में क्या, CO2 ट्रांसपोर्ट करती है। इसमें क्या होता है, फ्रॉम प्लाज्मा, ठीक है, CO2 एंटर्ड RBC। जैसे ही क्या होता है, सेल है, सेल से मेरी का निकल के आई, CO2 बाहर आई ब्लड में, ठीक है। अब ब्लड के प्लाज्मा में पहुंची, अब वहाँ से वो क्या करेगी, अपने ब्लड में होंगे RBC, तो वो क्या करती है, RBC में एंटर करेगी CO2, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से समझाऊंगा, ठीक है। अपन जो एज अ बाइकार्बोनेट पढ़ने वाले हैं ना बेटा, यहाँ पे अपना क्या आता है, क्लोराइड शिफ्ट का फिनोमिना आता है, ठीक, क्लोराइड शिफ्ट, और इसको बोलते हैं हैम्बर्गर फिनोमिना, ठीक है। तो इसके थ्रू अपन इसको समझा सकते हैं CO2 का ट्रांसपोर्ट एज अ बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं पहले क्या होता है क्लोराइड शिफ्ट में, एक्सचेंज ऑफ क्लोराइड आयंस फ्रॉम बाइकार्बोनेट आयंस अक्रॉस द RBC मेम्ब्रेन, ठीक है। एक्सचेंज होता है बाइकार्बोनेट मेम्ब्रेन का, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, एक्सचेंज होता है, ठीक है, क्लोराइड का, ठीक है, किसके लिए, बाइकार्बोनेट आयंस के लिए, ठीक है। यहाँ पे इसको दिया किसने था, हार्टोग जैकोब हैम्बर्गर, ठीक है, हार्टोग जैकोब हैम्बर्गर ने दिया था। कितने में दिया था, 1892 में। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था यार, आप यहाँ डायग्राम पे समझना, ठीक है। ये अपना सेल है, ठीक है, सेल से CO2 बाहर निकल के आई इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, वहाँ से पहुँची प्लाज्मा में, प्लाज्मा में पहुँच गई, प्लाज्मा में अपने RBCs भी होंगे, ठीक है। तो RBC के अंदर एंटर करी अपनी CO2, ठीक है। प्लाज्मा से अपना क्या, वाटर उठ के आया RBC के अंदर, और इनने कंबाइन किया और अपना फॉर्म क्या कर लिया यहाँ पे, कार्बोनिक एसिड, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रास,
ठीक है। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस होता है बेटा, ये अपना पाया जाता है आरबीसी की मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो ये क्या करवा देता है, कन्वर्ट करवा देता है वाटर और CO2 को किस में, कार्बोनिक एसिड में, ठीक है। फर्दर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि कार्बोनिक एसिड क्या होता है, काफ़ी अनस्टेबल होता है, इस वजह से वो H+ आयंस, ठीक है, एंड यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयंस में क्या डिसोसिएट कर जाता है। तो पहले अपन समझते हैं यहाँ पे क्या H+ आयंस की कहानी। H+ आयंस जो डिसोसिएट होकर अलग हुए हैं, अब वो क्या करेंगे, वो यार क्या कर सकते हैं, वो अपनी एसिडिटी इंक्रीज करवा सकते हैं ब्लड की, ठीक है, एट दी टिश्यू लेवल, ठीक है। तो अब वहाँ पे एसिडिटी इंक्रीज करेंगे तो अब क्या होगा, अपने को पता है कि जब टिश्यू लेवल पर अगर एसिडिटी इंक्रीज होती है तो क्या होता है, अपना जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व था वो किस साइड शिफ्ट होता था, वो अपना शिफ्ट होता था राइट साइड, ठीक है। मतलब कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, वो इसीलिए बाहर निकलती है क्योंकि जो यहाँ पे एसिडिटी प्रोड्यूस होने वाली है उसको बफर कर ले कौन, हीमोग्लोबिन Hb। तो क्या करता है, हीमोग्लोबिन H+ के साथ कंबाइन होता है, ठीक है, और H+ के साथ हीमोग्लोबिन कंबाइन होकर हीमोग्लोबिन मतलब कि H+ कंटेनिंग हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर देता है। इस वजह से क्या हो गया, जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन थी उसको बाहर निकलना पड़ा, तो वो ऑक्सीजन चली गई अपने टिश्यू के अंदर, और जो हीमोग्लोबिन अपने पास खाली पड़ा था उसने H+ आयंस को एक्सेप्ट किया, और उसके बाद जो अपनी ब्लड में एसिडिटी इंक्रीज होनी थी उसको उसने वहाँ प्रिवेंट कर लिया, ठीक है। तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन भी एज अ बफर यूज होता है, ठीक है, बफर सिस्टम होता है हीमोग्लोबिन का भी, बफर एक्शन होता है हीमोग्लोबिन का, ठीक है। तो ऐसे ही होता है उसका बफरिंग एक्शन, ठीक है। तो अब H+ देख लिया अपन ने। अब यहाँ पे देखो बाइकार्बोनेट आयंस हैं, ठीक है। अब क्या होगा, बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में तो क्या अपना क्या होता है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये आरबीसी से बाहर निकल के आएगा, ठीक है। जैसे ये बाहर निकल के आता है, ठीक है, बाहर निकल के आता है अपना बाइकार्बोनेट आयन, वैसे ही NaCl डिसोसिएट कर जाता है अपने किस में, क्लोराइड एंड सोडियम में। तो सोडियम तो Na+ कंबाइन कर जाता है किसके साथ, किसके साथ कंबाइन करेगा अपने यहाँ पे, बाइकार्बोनेट आयन के साथ, और फॉर्म कर लेता है क्या, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, इसके साथ कंबाइन कर गया। अब क्या हुआ, जब यहाँ से एक माइनस या फिर बोल सकते हैं नेगेटिव आयंस बाहर निकल के आए आरबीसी से, तो क्या होगा, आरबीसी के अंदर की जो न्यूट्रलिटी होगी वो तो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव आयंस बाहर निकल के ज़्यादा आ रहे हैं तो अंदर की जो नेगेटिविटी थी वो कम हो जाएगी। तो उसको मेंटेन करने के लिए जो अपना NaCl का Cl होता है वो एंटर कर जाता है आरबीसी के अंदर, कि जो अपने Cl- है तो वहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज मेंटेन रह सके आरबीसी के अंदर। तो क्या करता है, जो अपना यहाँ से जो अपना नेगेटिव आयंस आते हैं बाइकार्बोनेट के, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपना क्लोरीन माइनस अंदर जाता है, ठीक है। इसी फिनोमेना को बोलते हैं अपन क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैम्बर्गर फिनोमेना, ठीक है। सिंपल यही था अपना पूरा का पूरा हैम्बर्गर फिनोमेना। अब चलते हैं अपन बाइकार्बोनेट की ओर, ठीक है, और बताऊंगा हैम्बर्गर फिनोमेना के बारे में, पहले अपन यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। अब बाइकार्बोनेट के फॉर्म में क्या बोला गया, इन आरबीसी CO2 कंबाइंस विद वाटर, अपने को पता है वाटर के साथ कंबाइन करती है और कार्बनिक एसिड बनाती है, ठीक है। तो रैपिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेस, ठीक है, ओनली इनसाइड द आरबीसी नॉट इन प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा में नहीं होता, आरबीसी के अंदर होता है। तो कार्बनिक एसिड था अपना H2CO3, वो क्या होता था बेटा, अनस्टेबल, ठीक है। तो अनस्टेबल होने की वजह से क्या, वो डिसोसिएट कर जाता है, ठीक है, किसमें, H+ और HCO3- में, ठीक है। फिर क्या होगा, डिसोसिएट इनटू बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, इट्स डिफ्यूज थ्रू द सेल, ठीक है, मेम्ब्रेन इनटू द प्लाज्मा। अब इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा इसलिए बाहर निकल के चला जाएगा प्लाज्मा में, सिंपल, ठीक है। अब इसमें अपन ने हैम्बर्गर तो पढ़ ही लिया, क्लोराइड शिफ्ट पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद इसमें आप एक चीज़ और देखें, यहाँ पे कुछ आयन एक्सचेंजर्स होते हैं, ठीक है, आयन एक्सचेंजर फर्स्ट या फिर बैंड 3 प्रोटीन्स। अब ऐसे मान के चलो कि अपनी आरबीसी है तो इसके यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक्ट्स लाइक अ एंटीपोर्ट पंप। एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट आपने पढ़ा होगा बेटा। एंटीपोर्ट का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक और दूसरी साइड से इसने इस साइड से करवा दिया, ठीक है, रुकिए 1 मिनट, ठीक है, दूसरी साइड इसने इस साइड से इस साइड करवा दिया, ठीक है। सिम्पोर्ट में तो क्या होता था सर, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल एक ही साइड से जाते थे, लेकिन एंटीपोर्ट में क्या, एक मॉलिक्यूल इस साइड जाएगा तो दूसरा मॉलिक्यूल अपोजिट साइड से आएगा, तो एक साइड से क्लोरीन जाता है और दूसरी साइड से अपना बाइकार्बोनेट आयन बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इसका पंप होगा। अब देखते हैं यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, ये तो अपना ट्रांसपोर्ट होता है, जो ऑक्सीजन अपना CO2 होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है अपना बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, जो भी मेनली होता है सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, ठीक है। H+ आयंस डिसोसिएट, ठीक है, फ्रॉम दी कार्बनिक एसिड से H+ डिसोसिएट करते हैं, ठीक है, और जो बफर किसके थ्रू हो जाते हैं, वो हीमोग्लोबिन के थ्रू, ठीक है, इनसाइड दी आरबीसी या इनसाइड दी सेल, ठीक है। एक और होता है रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट मतलब क्या, कि अपनी जो आरबीसी थी
इसके अंदर क्या अपन ने क्लोरीन डाल दिया, अब इस क्लोरीन को अपने को बाहर निकालना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना रिवर्स ऑफ क्लोराइड शिफ्ट हो गया, ठीक है। प्रोसेस बाय विच क्लोराइड आयंस, ठीक है, आर मूव्ड बैक इनटू द प्लाज्मा फ्रॉम द आरबीसी, ठीक है। अगर इन दी लंग्स, ठीक है, अभी तक तो अपना टिश्यू पे देख रहे थे जो क्लोराइड शिफ्ट हो रहा था वो अपने टिश्यू पे हो रहा था, लेकिन अब क्या होता है जो क्लोरीन अपना बाहर निकलता है आरबीसी से, ठीक है, वो होता है अपना कहाँ पे, लंग्स पे, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें मैं आपको बताता हूँ अच्छे से, ठीक है। ये अपना क्या करता है, हेल्प इन दी एलिमिनेशन ऑफ CO2 फ्रॉम ब्लड, अपना ब्लड से CO2 बाहर निकालने में हेल्प करता है। कैसे करता है, जैसे अपन एल्बली में पहुंच गए तो एल्बली में अपना क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट पहुंच गया, तो एल्बली में जब सोडियम बाइकार्बोनेट पहुंचता है तो वहाँ पे वो क्या करता है, डिसोशिएट करता है किसमें, सोडियम प्लस में, और यहाँ पे क्या, बाइकार्बोनेट्स के आयंस में, ठीक है। इतना अपने को समझ में आ गया। तो फिर के जो बाइकार्बोनेट्स के आयंस होते हैं बेटा, वो मूव करके जाते हैं किसके अंदर, आरबीसी के अंदर, ठीक है। जब वो आरबीसी के अंदर मूव कर गए तो उसकी वजह से क्या हुआ, आरबीसी के अंदर क्या बैठा था अपना क्लोरीन, तो अब वो क्लोरीन वहाँ से क्या करेगा, क्लोरीन आएगा भाई बाहर, आरबीसी क्लोरीन बाहर आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे समझिए, यहाँ पे फिर से समझा देता हूँ। अगर अपन लंग्स की साइड पहुँच गए, ठीक है, तो क्या होगा अपने को यहाँ से, अपन को यहाँ से जो अपना बाइकार्बोनेट था उसको अपन को वापस अंदर लेके आना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, अपने को इस क्लोरीन को बाहर भी तो निकालना पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अंदर जा रहा है, तो अंदर का जो नेगेटिव है वो भी तो बाहर निकालना पड़ेगा ना, तो उस वजह से क्लोरीन बाहर आ जाता है, ठीक है। और अंदर से मतलब बाहर से अंदर आरबीसी के अंदर अपना बाइकार्बोनेट्स आयंस मूव कर जाते हैं। तो क्या होगा, तो बाहर अपना क्लोरीन बाहर आ गया, ठीक है, और पहले से बाहर अपना क्या था, सोडियम, तो ये दोनों कंबाइन करके अपना NaCl प्लाज्मा में फिर से बना लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आरबीसी के अंदर पहुंच गया अपना क्या, बाइकार्बोनेट आयंस, और H+ तो पहले से ही था हीमोग्लोबिन के साथ में, तो वहाँ से हीमोग्लोबिन से क्या अपना H+ था वो बाहर निकल के आ गया, ठीक है। तो अब हीमोग्लोबिन भैया क्या होगा, फ्री होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो H+ था वो तो अपना कंबाइन कर जाएगा बाइकार्बोनेट आयन के साथ और फॉर्म कर देगा क्या, कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड क्या करेगा, फर्दर डिसोशिएट हो जाता है वाटर एंड CO2 में, तो वाटर फिर से निकल के प्लाज्मा में चला गया, CO2 भी आरबीसी से बाहर निकल के आ गया, ठीक है, बाहर निकल के आ गया मतलब अपना बाहर प्लाज्मा में आ गया, ठीक है, मतलब कि कहाँ पहुँच गया, अपना लंग्स की साइड पर, ठीक है। तो अब वहाँ पे क्या होता है, जो CO2 रहती है, ठीक है, वो CO2 रहती है, वो CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या करेगा, वहाँ पे डिक्रीज होगा, मतलब एज कम्पेयर टू कहाँ के, टिश्यू के, ठीक है। तो क्या होगा, और जो इसका CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है वो अपना एल्बली में कम होता है एज कम्पेयर टू कहाँ पे, इसका ब्लड में, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो ब्लड है, ब्लड से एल्बली में क्या पास कर जाएगा, ठीक है, ग्रेडियंट के कारण। तो अब क्या होगा, एल्बली से फाइनली एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अपना, ठीक है, जो अब हीमोग्लोबिन यहाँ पे फ्री हुआ था वो हीमोग्लोबिन कंबाइन कर जाता है फिर से ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और यहाँ पे जो अपना वो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व था वो शिफ्ट कर जाता है लेफ्ट साइड, ठीक है। किस साइड, लेफ्ट साइड, मतलब कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, अपना यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है रिवर्स ऑफ क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है, और इस वजह से अपनी CO2 एक्सपेल्ड आउट होती है और हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, सिंपल था। अब जो लास्ट फॉर्म पर यहाँ पे देखेंगे एज अ कार्ब अमीनो कंपाउंड्स, ठीक है। कार्ब अमीनो कंपाउंड्स में क्या होता है, कैसे ट्रांसपोर्ट करती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ट्रांसपोर्ट इन दी ब्लड इन कॉम्बिनेशन विद दी हीमोग्लोबिन एंड प्लाज्मा प्रोटीन। क्या होता है कि जो टिश्यू लेवल पर अपन देखें, ठीक है, टिश्यू की साइड पे, सेल की साइड पे, तो वहाँ पे जो अपनी CO2 थी, ठीक है, तो वो क्या कर सकती है, हीमोग्लोबिन के साथ भी कंबाइन कर सकती है और प्लाज्मा प्रोटीन के साथ भी कंबाइन कर सकती है, ठीक है। जब अपनी CO2 कंबाइन करती है हीमोग्लोबिन के साथ तो फॉर्म करती है हीमोग्लोबिन CO2, जिसको अपन बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन या फिर कार्ब हीमोग्लोबिन, ठीक है। और इट्स कंबाइंड विद द प्लाज्मा प्रोटीन, जब वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कंबाइन करती है तो तब अपन उसको बोलते हैं कार्ब अमीनो प्रोटीन्स, ठीक है। और इन दोनों के जो अपने बनते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन और कार्ब अमीनो प्रोटीन्स, ठीक है, इनको अपन कंबाइनली बोल देते हैं कार्ब अमीनो कंपाउंड्स, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ऐसा कार्ब अमीनो कंपाउंड्स के फॉर्म में भी CO2 ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ CO2 ट्रांसपोर्टेड इन द कॉम्बिनेशन विद द प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है, इट इज वेरी लेस कंपेयर टू द अमाउंट ट्रांसपोर्ट इन द कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन। क्या होता है बेटा कि जो CO2 होती है जो अपनी कंबाइन करती थी किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ और प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, तो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ काफ़ी कम कंबाइन कर पाती है। क्यों कंबाइन कर पाएगी, क्योंकि अगर अपने पास प्लाज्मा प्रोटीन कम होंगे तो कम ही कंबाइन कर पाएगी ना। तो ये होता है कि यार जो अपना हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, उनकी कंपैरिजन में जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं वो सिर्फ हाफ ही होते हैं। तो इनके अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कम ट्रांसपोर्ट करेगा एज कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, ठीक है।
इसके बाद अब मैं बढ़ाऊंगा आपको हेल्डेन इफेक्ट, ठीक है, या फिर हल्डानी इफेक्ट, ठीक है। तो हल्डानी इफेक्ट क्या बोलता है, इफेक्ट बाय विच कम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विद दी डिस्प्लेस CO2 फ्रॉम हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हीमोग्लोबिन अपना, ठीक है, क्या कर रहा है, अपना हीमोग्लोबिन में CO2 जुड़ा था, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर रहा था कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, तो वहाँ से हीमोग्लोबिन में से CO2 को बाहर निकालना और उसकी जगह डिस्प्लेस करके उसमें ऑक्सीजन जोड़ देना, ठीक। दिस इज कॉल्ड हेल्डाने इफेक्ट। तो किसने डिस्क्राइब किया, जॉन स्कॉट हेल्डाने ने इसको 1816 में डिस्क्राइब किया था। इनने क्या बोला था कि एक्सेस ऑफ O2 कंटेंट, ठीक है, कॉज शिफ्टिंग ऑफ CO2 डिसोसिएशन कर्व इनटू राइट साइड, ठीक है। अपन यहाँ पे कॉज ऑफ हेल्डानी इफेक्ट, ठीक है, हेल्डानी इफेक्ट की कॉज देखते हैं, ठीक है। ड्यू टू कम्बिनेशन विथ ऑक्सीजन, ठीक है, ड्यू टू कम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बिकम स्ट्रांगली एसिडिक, ठीक है। जैसे ही अपना ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन कंबाइन होता है तो क्या होता है, H+ आयंस बाहर निकलते हैं, ठीक है, और वहाँ पे हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है काफ़ी। इस वजह से क्या होता है, हाईली एसिडिक हीमोग्लोबिन, ठीक है, हाईली एसिडिक हीमोग्लोबिन की होने की वजह से लो टेंडेंसी टू कंबाइन विथ CO2, इस वजह से अपना जो हीमोग्लोबिन होता है वो कंबाइन नहीं कर पाता CO2 से, ठीक है, और CO2 क्या कर जाती है, डिस्प्लेस कर जाती है ब्लड से, ठीक है, सिंपल। और क्या होता है, बिकॉज ऑफ एसिडिटी H+ आयंस रिफर्ड इन एक्सेस, ठीक है, या फिर H+ आयन रिलीज इन एक्सेस, ठीक है, जो H+ आयंस होते हैं वो रिलीज करते हैं एक्सेस अमाउंट में। इस वजह से क्या होता है, फ्रॉम कार्बोनिक एसिड होता है वो कंबाइन कर जाता है H+ आयंस के साथ, ठीक है। तो जो कार्बोनिक आयंस थे वो कार्बोनिक एसिड बन गया। अब कार्बोनिक एसिड क्या करेगा, डिसोसिएट कर जाएगा CO2 और H2O में। तो CO2 क्या कर जाएगी, ब्लड के साथ बाहर एल्वोली के साथ निकल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, एक्सक्रीशन हो जाता है CO2 का, या एक्सपेल्ड आउट हो जाती है CO2, ठीक है। इसके कुछ सिग्निफिकेंट होते हैं, क्या होते हैं, रिलीजिंग ऑफ CO2 फ्रॉम ब्लड इनटू द एल्वोली ऑफ द लंग्स, ठीक है, और सेकंड अपटेक ऑफ O2 बाय द ब्लड, ठीक है, मतलब O2 का लेना और CO2 का बाहर निकालना, ये सारा काम अपने कौन, हल्डानी इफेक्ट करवाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और दे रखा है यार कर्व, ठीक है, ये अपना किसका है, ये ऑक्सीजन का नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का सैचुरेशन या कंसंट्रेशन इन द ब्लड, ठीक है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कंसंट्रेशन इन द ब्लड अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वैसे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपना ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। जैसे ही अपना डीऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, या डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, CO2 ज़्यादा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा होगा, और ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है तो ऑक्सीनेटेड ब्लड में क्या होगा, अपना कंसंट्रेशन कम हो जाएगा CO2 का इन दी ब्लड, ठीक है, सिंपल। तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, मैंने आपको सारा अच्छा पढ़ा दिया है, एक बार आप इसके नोट्स देख लेना, बाकी अच्छे से पढ़ाई करो यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।